सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अनुरणन के बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम ध्वनि के गुणक परावर्तन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। गुणक परावर्तन मतलब परावर्तन एक से अधिक बार होना। टकराने की जो घटना होती है वो एक से अधिक बार होती है तो उसे हम गुणक परावर्तन कहते हैं। जैसे कि पहला उपयोग है मेगाफोन या लाउड स्पीकर हो, हॉर्न हो, शहनाई हो, जैसे वाद्य है, ऐसे इस तरह बनाने में आते हैं कि ध्वनि सभी दिशा में फैलने के बदले एक निश्चित दिशा में गति करे। जो भी लाउड स्पीकर होता है, आपने देखा होगा कि उसका आवाज़ सीधा ज़्यादा जाता है। लाउड स्पीकर है, हॉर्न है, फिर शहनाई है, ये सब वो वाद्य इस प्रकार बनाने में आते हैं कि उनका ध्वनि सभी दिशा में नहीं फैलता परंतु एक ही दिशा में फैलता है। इस यंत्र में एक नली का आगे का खुला भाग शंकु आकार का होता है। जो स्रोत मतलब जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, वो स्रोत से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को बार बार परावर्तन करके श्रोताओं की दिशा में आगे की ओर भेजता है। ये कोई भी यंत्र वाद्य होता है, उसमें नली का आगे का खुला भाग शंकु आकार का होता है, जो स्रोत से उत्पन्न होने वाले ध्वनि को बार बार परावर्तन करवाता है और श्रोता मतलब सुनने वाले की दिशा में आगे की ओर भेजता है। फिर बच्चों, दूसरा है स्टेथोस्कोप। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर के पास होता है स्टेथोस्कोप। ठीक, ये शरीर के अंदर खास करके हृदय और फेफड़े में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को सुनने के काम आता है। ध्वनि के जो शरीर के अंदर हृदय और फेफड़े में जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको सुनने में स्टेथोस्कोप काम आता है। स्टेथोस्कोप में दर्दी के हृदय के धड़कन का ध्वनि बार बार परावर्तन होकर डॉक्टर के कान तक पहुंचता है। बार बार उसका परावर्तन होता है, डॉक्टर के कान तक पहुंचता है। फिर कॉन्सर्ट हॉल, जो भी सम्मेलन कमरा है जहाँ मीटिंग होती है, सभाखंड होता है, सिनेमा हॉल की छत होती है, वो आपने देखा होगा वक्राकार होती है। वक्राकार इसीलिए होती है कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों तक पहुंच सके। वक्राकार होने के कारण परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों तक पहुंच सके। और क्यारेक कभी कभार वक्राकार ध्वनि बोर्ड मंच के पीछे भी रखा जाता है, जिसके कारण ध्वनि इस ध्वनि बोर्ड से परावर्तन होकर संपूर्ण हॉल में फैल सके। फिर कंसर्ट हॉल मतलब सम्मेलन हॉल, मीटिंग हॉल की छत वक्राकार क्यों रखी जाती है? तो पहली बात तो अनिच्छनीय अनुरणन को हम कम कर सकते हैं। फिर छत पर से ध्वनि का परावर्तन होता है और वो ध्वनि हॉल के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, जिसके कारण प्रेक्षक उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। कंसर्ट हॉल की जो छत होती है वक्राकार होने के कारण अनिच्छनीय अनुरणन को हम घटा सकते हैं और छत पर से परावर्तन होने के बाद जो ध्वनि होती है वो हॉल के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, जिसके कारण श्रोता उसको आसानी से सुन सकता है। फिर बच्चों, ध्वनि की पराश 3 प्रकार के ध्वनि होते हैं। एक श्रव्य ध्वनि, बराबर, उसकी जो पराश होती है 20 हर्ट्ज से, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो तो वैसे ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और मानव कान पर यह संवेदना उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए मानव कान मनुष्य इस श्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। बराबर है, मनुष्य इस ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। मतलब मनुष्य कान के लिए जो श्रव्य ध्वनि की जो सीमा होती है 20 हर्ट्ज से या उससे ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज या उससे कम, बराबर। और अगर इसी को हम तरंग दैर्ध्य में मापते हैं तो V बराबर लैम्बडा एफ का सूत्र है। तो लैम्बडा बराबर V अपन एफ। जो ध्वनि तरंग का हवा में वेग होता है 340 होता है,
340 बटे में 20 लेते हैं तो 17 आता है, और 340 तो लैम्बडा बराबर v अपन एफ, तो 340 बटे में 20,000 करते हैं तो जवाब आता है 0.017 मीटर। जब तरंग दैर्घ्य की बात करें तो शीर्ष ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.017 मीटर से लेकर 17 मीटर तक की होती है, बराबर है। उस ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 5 वर्ष की उम्र के छोटे 5 वर्ष से कम उम्र के बालक और कुत्ते जैसे प्राणी 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है वैसे कान उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग के लिए कम संवेदनशील होते हैं। ध्वनि का वेग जो होता है माध्यम की जात पर, कौन सा माध्यम है उसके ऊपर, माध्यम के घनत्व पर और तापमान पर आधार रखता है। अगर ये तीनों में से एक भी बदला, माध्यम की जात बदल गई, माध्यम का घनत्व बदल गया, तापमान बदल गया, तो ध्वनि के वेग में परिवर्तन आ सकता है। तो अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो उसे हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और इसे हम नहीं सुन सकते, मनुष्य नहीं सुन सकता। वैल और हाथी इसको सुन सकते हैं, और धरतीकंप से पहले उत्पन्न होने वाले जो तरंग होते हैं ना, वो अश्रव्य ध्वनि है। वो क्या है? अश्रव्य ध्वनि है, ठीक है। और जो गेंडा होता है ना, वो 5 हर्ट्ज आवृत्ति वाले अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है और संपर्क प्रस्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है। फिर बच्चों पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, इस ध्वनि को भी हम नहीं सुन सकते। इस ध्वनि को डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइस ये उत्पन्न भी करते और सुन भी सकते। कुत्ता, बिल्ली, मछली, कुछ पक्षी, कुछ जो भी कीटक होते वो भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते, उसे सुन सकते। कुछ प्रजाति के फूदे की श्रवण शक्ति बहुत ही उच्च होती है। यह फूदे चमगादड़ द्वारा उत्पन्न होने वाले जो चींची आवाज़ होता है उसको सुन सकते हैं, और वो अपने आसपास उड़ने वाले चमगादड़ की जानकारी प्राप्त होते हैं और खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। जो चूहे होते हैं वो भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। चूहे होते हैं वो पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। मतलब 3 प्रकार के ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मतलब उसकी आवृत्ति 20 और 20,000, 20 से ज़्यादा और 20,000 या 20,000 से कम। अश्रव्य में आवृत्ति होगी 20 से कम, और पराश्रव्य में आवृत्ति होगी 20,000 से ज़्यादा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।